खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं टेलको गुरु और आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड 11 के टॉप न्यू फीचर्स की। जी हाँ, एंड्रॉयड 11 आ गया है और अब बहुत जल्द ये बहुत सी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा तो भाई, वैसे तो एंड्रॉयड 11 में बहुत ही ज़्यादा न्यू फीचर्स हैं, लेकिन हम उन मेन फीचर्स की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड 11 डिवाइसेस पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड 11 में नोटिफिकेशंस को कम्प्लीटली ओवरहॉल किया गया है। सबसे पहले तो इसमें प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस हैं। प्रायोरिटी नोटिफिकेशन की मदद से आप कोई भी ऐसा कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आने वाले मैसेजेस या किसी भी किस्म के नोटिफिकेशन सबसे ऊपर अपीयर होंगे। प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस में आप कोई भी ऐप सिलेक्ट कर सकेंगे। इससे होगा ये कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट की तरफ से या किसी भी इंपॉर्टेंट ऐप से आने वाले नोटिफिकेशंस कहीं भी आगे पीछे नहीं होंगे। प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस की तरह आप सर्टेन एप्लीकेशंस और कॉन्टेक्ट्स की तरफ से आने वाले नोटिफिकेशंस को डू नॉट डिस्टर्ब पे भी ले जा सकते हैं। इससे कुछ नोटिफिकेशंस साइलेंट रहेंगे। नोटिफिकेशंस में ही एक और न्यू फीचर है जो कि फ्यूचर में इंप्लीमेंट होगा, वो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस का, जिसको गूगल एडेप्टिव नोटिफिकेशंस का नाम दे रहा है। फर्ज कर लीजिए आपको एक बहुत क्रूशियल मैसेज आया हुआ है, लेकिन वो मैसेज आपके बहुत सारे नोटिफिकेशंस में मिक्स हो गया है। एंड्रॉयड 11 मशीन लर्निंग की मदद से ऐसे नोटिफिकेशंस को टॉप पे ला सकेगा। नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशंस हिस्ट्री के लिए एक ब्रांड न्यू यूआई आ रहा है। ये फीचर मुझे गूगल पिक्सेल लिमिटेड लगता है, लेकिन हमें जल्द पता चल जाएगा कि ये फीचर बाकी कौन कौन से फोन्स पे आता है। इसके अलावा नोटिफिकेशंस के लिए न्यू नोटिफिकेशंस बबल एज नोन एज कन्वर्सेशन बबल्स आए हैं। अगर आप फेसबुक मैसेंजर यूजर हैं तो आपको बबल नोटिफिकेशंस का खूब तरीके से आइडिया होगा। यह फीचर अब गूगल ने बाकी तमाम नोटिफिकेशंस के लिए अडेप्ट कर लिया है। आप नोटिफिकेशंस बबल्स में किसी भी ऐप को ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऐप में चैट या मैसेजेस के लिए आपको अब कोई और ऐप क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ओवरले बबल्स की मदद से आप विदाउट क्लोजिंग एनी ऐप अपनी कन्वर्सेशन को जारी रख सकेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे एक नजर डालें तो आपको 3 नए फीचर्स नजर आएंगे, जिनमें कन्वर्सेशन, बबल्स और नोटिफिकेशंस हैं। आप इन तीनों ऑप्शंस को सेटिंग्स में मजीद कस्टमाइज कर पाएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यू फीचर्स इन एंड्रॉयड 11 इज द न्यू पावर मेन्यू कंट्रोल। अब आप जब भी अपने गूगल फोन का पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक पूरा कंट्रोल सेंटर मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपकी गूगल पे इंटीग्रेशन शो होगी और इसके नीचे गूगल होम ऐप के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस के कंट्रोल्स शो होंगे। पावर ऑप्शंस बिल्कुल टॉप राइट पे शो होंगे। गूगल इस फीचर के थ्रू क्लोज टू रियल लाइफ फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहता है। ये नया पावर मेन्यू वैसे मुझे काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। अगर आपने कभी कोई नेक्सस या पिक्सेल फोन यूज किया हो तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि इन फोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं आता था, लेकिन एंड्रॉयड 11 में गूगल ने इन बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर इंटीग्रेट कर दिया और अब यह तमाम पिक्सेल फोन्स में अवेलेबल होगा। इसके अलावा एंड्रॉयड 11 में न्यू मीडिया कंट्रोल बटन्स हैं। गूगल ने वॉल्यूम बटन्स का लेआउट और यूआई भी चेंज कर दिया है। अगर आप अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हों और आप क्विकली किसी और साउंड सोर्स पे स्विच करना चाहें तो अब आप नोटिफिकेशंस पैनल के थ्रू विद ओनली 1 क्लिक किसी भी और साउंड सोर्स पे स्विच कर पाएंगे। इसके अलावा फ्लाइट मोड ऑन करने के बावजूद आपके फ़ोन पे ब्लूटूथ ऑफ नहीं होगी। ब्लूटूथ से कनेक्टेड कोई भी डिवाइस एज इट इज़ काम करती रहेगी। एंड्रॉयड 11 का एक और ही बहुत उम्दा फीचर न्यू एंड्रॉयड ऑटो है। अभी तक हमें एंड्रॉयड ऑटो वायर कनेक्ट करके यूज करना पड़ता था, लेकिन गूगल ने यहाँ पे भी यूज ऑफ वायर्स को खत्म कर दिया है। एंड्रॉयड ऑटो अब वायरलेसली भी काम कर सकेगा। प्राइवेसी पे गूगल ने काफी ज्यादा फोकस किया है और एंड्रॉयड 11 में परमिशंस को कम्प्लीटली रीमैप किया गया है। गूगल ने वन टाइम परमिशन फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऐप को वन टाइम परमिशन दे पाएंगे, जो कि ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद रिवोक हो जाएगी। इस तरह कोई भी ऐप बैकग्राउंड में आपके फोन के साथ कोई भी मस्ती नहीं कर पाएगी। वन टाइम परमिशन के अलावा ऑटो परमिशन रीसेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सर्टेन एप्लीकेशंस की परमिशंस कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएंगी। अब फर्ज कर लीजिए कि आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल की और आपसे परमिशन मांग रही है, लेकिन आपने 2 बार डू नॉट अलाउ पे क्लिक कर दिया, तो इसके बाद गूगल ये समझेगा कि आप इस ऐप की परमिशंस को परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हैं। 2 बार डिसअलाउ करने के बाद गूगल उस ऐप को दोबारा परमिशन लेने की ट्राई नहीं करने देगा। इस फीचर को गूगल ऑटो ब्लॉक स्पैमी परमिशन अटेम्प्ट्स का नाम दे रहा है। परमिशंस के हवाले से एक और न्यू फीचर ये है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड प्रोसेस एक्सेस देना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेस मैन्युअली देनी पड़ेगी। कोई भी ऐप ये वाली परमिशन ऑटोमेटिकली नहीं मांग पाएगी। एंड्रॉयड 11 का एक और बहुत कमाल का फीचर सिक्योरिटी पैच अपडेट्स इंटीग्रेशन विद गूगल प्ले है। अभी तक सब के सब एंड्रॉयड फोन मेकर्स सिक्योरिटी पैच अपडेट्स फर्मवेयर अपडेट्स के थ्रू बेचते थे, लेकिन इस तरीके से काफी अपडेट्स आगे पीछे हो जाती थी, जिसकी वजह से गूगल ने इस मसले को खुद ही हल करने की कोशिश की है। अब तमाम सिक्योरिटी पैच अपडेट्स गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आ पाएंगी।
जब भी कभी एंड्रॉइड में कोई बग आएगा, गूगल फौरन उस बग को ठीक करके प्ले स्टोर के थ्रू यूजर्स को अपडेट दे पाएगा। इस तरह से फोन मैन्युफैक्चरर्स का काम खत्म हो जाएगा और एंड्रॉइड यूजर्स ज्यादा सिक्योर फील कर पाएंगे। एंड्रॉइड 11 का एक और टॉप का फीचर प्राइवेट इंस्टेंस है। यूजर्स अपने गूगल पिक्सल या किसी भी एंड्रॉइड 11 पावर्ड फोन पे एक प्राइवेट इंस्टेंस या एक प्राइवेट मेन्यू बना पाएंगे जो कि फुली प्रोटेक्टेड होगा। इस मेन्यू में बस आपकी अपनी सिलेक्टेड एप्लीकेशंस या फीचर्स काम करेंगे। आसान अल्फाज में आप अपने ही फोन पे 2 डिफरेंट मेन्यूज यूज कर पाएंगे। एक मेन्यू को आप पर्सनल यूज के लिए और एक को बिजनेस पर्पस के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए सेटअप कर पाएंगे। यह फीचर बिजनेस पर्सोना एंटरप्राइज यूजर्स के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। एज ऑलवेज गूगल ने सेटिंग्स ऐप को कम्प्लीटली रीन्यू कर दिया है। सेटिंग्स ऐप में काफी ज्यादा न्यू कंट्रोल्स, न्यू आइकन्स और न्यू फीचर्स अवेलेबल हैं। एंड्रॉइड 11 में एक न्यू फीचर ऐप सजेशंस का है। आपका फोन अब आपको मोस्ट यूज्ड या मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन सजेस्ट कर पाएगा। यह फीचर आप फोन की होम स्क्रीन सेटिंग्स पे एनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। पिक्चर इन पिक्चर मोड की मदद से आप YouTube वीडियोस या Netflix वीडियोस को पॉपअप विंडो में प्ले कर सकते हैं। ये विंडो रीसाइजेबल नहीं होती, लेकिन एंड्रॉइड 11 ने इस दिक्कत को भी दूर कर दिया है। अब आपके फोन पे पिक्चर इन पिक्चर वाली विंडो रीसाइजेबल होगी। और यहाँ पे हमारी एंड्रॉइड 11 फीचर्स की वीडियो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ती है। गूगल ने ये अपडेट पिक्सल 2 ऑनवर्ड्स तमाम पिक्सल फोन्स के लिए रोल आउट कर दी हैं और बहुत सी कंपनीज ने एंड्रॉइड 11 बीटा पे काम करना शुरू कर दिया है। सैमसंग भी अपने फोन्स को नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में एंड्रॉइड 11 पे ही ले जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से फोन्स हैं जिन पे एंड्रॉइड 11 आएगा तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उस वीडियो पे भी काम कर सकें। हमें ये भी बताइएगा कि आपको एंड्रॉइड 11 का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।